और मैं लोगों के बीच में रही हूँ, लोगों के कार्य भी किए हैं मैंने इतने। हर चीज़ को देखते हुए, मेरी काम की कार्यशैली को देखते हुए पार्टी मुझे ज़रूर एमएलए की टिकट देगी। जो कांग्रेस पार्टी उस समय कहती थी कि हमने क्या करा, ये करा है, वो करा, कुछ नहीं करा। 10 साल में इतना काम हुआ है, क्योंकि मैं नगर निगम की मेयर होने के नाते मैं खुद ही बोलती हूँ कि इतना कार्य हमने किया है, इससे पहले 10 सालों में कभी नहीं हुआ, 10 साल के से पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ मेयर मधु आज़ाद जी मौजूद हैं। मधु जी, मेयर के शासन में गुड़गांव के अंदर काम भी बहुत हुए, पर लेकिन लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। लोगों का आए दिन कोई ना कोई शिकायत, कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि अब गुड़गांव में चुनाव नगर निगम के टल गए हैं, विधानसभा चुनाव सामने है, परंतु कहीं ना कहीं अब मधु आज़ाद का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पटौदी विधानसभा से मधु आज़ाद का नाम उस लिस्ट में आने लगा है कि वहां से चुनाव लड़ने की विधानसभा की पूरी तैयारी है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुनने में आ रहा है कि वास्तव में चुनाव की तैयारी है पटौदी से? बिल्कुल जी है, पूरे जोर शोर से है, और आज से ही नहीं, पिछले 10 सालों से मैं लग रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद लेना चाहती हूँ अपनी पार्टी से भी कि वो मुझे इस पद के लिए ज़रूर वो करें। जी जी। तो कैसे देख रहे हैं कि आप किन मुद्दों के साथ वहाँ पहुँचेंगे और पटौदी विधानसभा में, क्योंकि वहाँ पर आप ऐसी सीट है, लोगों की कई समस्याएं हैं, खासकर वहाँ पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है। वहाँ पर लोगों के बीच में अभी ये है कि पिछली बार सत्यप्रकाश रावता रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों में नाराज़गी भी है, तमाम ऐसी बातें उठ रही हैं। पिछले लखन ने भी आरोप लगाया कि सत्यप्रकाश रावता लोगों के बीच में नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे, मेरी गुरुग्राम ज़िले की जनता ने मुझे पूरे 5 साल देखा है। मैं लोगों के बीच में रही हूँ हमेशा, और लोगों के पूरे काम किए मैंने, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हों। और बड़े कामों की भी गिनती आप देखिएगा कि इस शहर में जो हमारे नगर निगम का जो ऑफिस है वो हमारा रेंट पे चल रहा था, बहुत इतने सालों से, 13-14 सालों से वो रेंट पे चल रहा था। उसके लिए सबसे पहला, जब भी मैं सबसे पहले बनी, सबसे पहला मेरा एजेंडा था कि मैं अपने नगर निगम का ऑफिस बनवाऊँ। तो उसकी नींव मैंने रखवाई और वो बन के तैयार हो रहा है। 2024 के एंड में या 2025 के शुरू में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। उसके लिए, और सदर बाज़ार के बीचों बीच जो सबसे ज़्यादा पार्किंग का दिक्कत आती थी, सदर बाज़ार के लिए पार्किंग हमने बनवाई है, वो भी बन के तैयार हो चुकी है। उसका भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है अब 2024 में। और उस आसपास के इलाके में कहीं भी कोई भी कार्य करने के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं हुआ करती थी, उसके लिए भी हमने मल्टीनेशनल जो पार्किंग बनाई है उसके ऊपर एक स्पेस हमने इस तरीके का दिया है कि वहाँ पे अपने वो प्रोग्राम्स कर सकें। और जो अंडर पासिस हो गई, सड़कें हो गई, और इतने बड़े बड़े जो कार्य हुए हैं ये शहर में नगर निगम के साथ मिल के हुए हैं, हमारी सरकार के साथ। परंतु अब जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं 18 घंटा काम करूंगा, पार्टी की, मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, 5 साल से 10 साल से सेवा कर रहा हूं। गुड़गांव को मिलियन सिटी नाम तो है, उसको लगना भी चाहिए। लोग कह रहे हैं उस रोड पर निकलें, क्योंकि मैं रोज़ इंटरव्यू करता हूं तो नेता लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, हम विधानसभा को चमका देंगे, गुड़गांव को ऐसा बना देंगे। तो कहाँ कमी रह गई भाजपा सरकार और प्रशासन और मधु आज़ाद की तरफ से कि वो काम नहीं हो पाए, चमक नहीं पाया? देखो जी, आप जानते हो गुरुग्राम को आज मिलेनियम सिटी बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे काम हुए हैं। देखो, अगर हमारा जो शहर है, क्योंकि एक तो सारा तरीके से नहीं बना हुआ, क्योंकि ये बहुत पुराना शहर है। जयकमपुरा जो ओल्ड गुड़गांव है, ओल्ड वो है, सारी चीज़ें जो चीज़ें बनी हुई हैं वो बहुत पुराने तरीके से बनी हुई हैं। उसको रिन्यू करने के लिए भी हमने किया हुआ है कि उसके जैसे शीवर्स हो गए, सड़कें हो गई, सड़कें सब जगह बनी हुई हैं। क्योंकि सड़कों का काम होता है कि जब बारिश आ जाती हैं तो बारिशों में वो सड़कें थोड़ी सी होती हैं ख़राब। तो ये तो कहीं की बात नहीं है कि काम नहीं हुए, काम इतने हुए हैं इस गुरुग्राम ज़िले में कि कुछ कहने की हद नहीं है। और ये लोगों को दिखाई भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग, कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं वो हमेशा गलत ही बोलेंगे, मगर आज लोगों की आंखों से देखा जाए तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी इसलिए बना है क्योंकि इतना सुंदर शहर बन चुका है ये हमारा। और पीछे भी जो भी कुछ कार्य इतने जो चले हैं हमारे, हर जगह बड़े तरीके से चले। मधु आज़ाद
को अब पटौदी विधानसभा की टिकट इसीलिए मिलेगी क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारे काम किए हैं। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश रावता की टिकट कट जाएगी क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए हैं। देखो ये तो मैं नहीं जानती, ये तो पार्टी जानती है। पार्टी देखेगी कि कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस तरीके का है। मेरी जो कार्यशैली रही है पूरे 5 साल में, उसको देखते हुए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे देख के, मेरे कामों को देख के, और मैं लोगों के बीच में रही हूँ, लोगों के कार्य भी किए हैं मैंने इतने, हर चीज़ को देखते हुए, मेरी काम की कार्यशैली को देखते हुए पार्टी मुझे ज़रूर एमएलए की टिकट देगी। दूसरा साथ में ये भी है कि जब मान लीजिए आपको टिकट दे दी गई और आप वहाँ विधायक बन भी गए, तो ऐसे कौन से पटौदी के कार्यों अभी तक जो नहीं हुए हैं उस पर मधु आज़ाद जाके वहाँ मोहर लगाएगी या अपनी पहली कलम से उन कार्यों को करेगी? बिल्कुल जी, देखो शहर में हर जगह काम होते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और वहाँ के लोग मेरे पास पूरे 5 साल आते रहे हैं, चाहे वो किसी काम से भी रिलेटेड हो, चाहे वो उन्होंने ऊपर से काम कराना है या अपने इलाके के में कुछ भी उन्होंने मेरे से मदद ली है, तो मैं उनके काम करती रही हूँ पूरे 5 साल में, जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमारे ज़िले में पटौदी का भी कुछ हिस्सा आता है। तो जितने कार्य मैं कर सकी हूँ उस समय मैंने किए हैं उनके, और आने वाले समय में जो भी कार्य होंगे, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, पब्लिक में मैं पूरी तत्पर से काम करूँगी, जिस तरीके से मैंने गुरुग्राम में काम किया है। क्या लग रहा है हरियाणा विधानसभा में आप अच्छे गुड़गांव के मेयर रहे हैं, आपको मालूम है, तो हरियाणा में इस बार सरकार 75 पार का जो नारा था, वहाँ तक इस बार फिर कोई लक्ष्य आप लोगों को दिया जाएगा या फिर अपनी सीट निकालने के लिए अभी उस पर फोकस किया जाएगा? क्योंकि देखो जी, 75 पार तो करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्य किए हैं इस 10 सालों में, मेरे ख्याल से तो कभी आज तक हुए नहीं। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी उस समय कहती थी कि हमने क्या करा, ये करा है, वो करा, कुछ नहीं करा। 10 साल में इतना काम हुआ है, क्योंकि मैं नगर निगम की मेयर होने के नाते मैं खुद ही बोलती हूँ कि इतना कार्य हमने किया है, इससे पहले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। 10 साल के से पहले सीएम, इस 10 साल में हमने इतना कार्य किया है कि आप अगर मैं लिखने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाए। मनोहर लाल खट्टर सीएम अच्छे थे या फिर नायब सैनी सिंह? किसका कार्यकाल अच्छा है और कौन अच्छा कार्य कर रहा है? ये दोनों अच्छे हैं, दोनों, क्योंकि खट्टर जी ने इतने कार्य करे। हमारे सांसद, मैं नगर निगम की मेयर होने के नाते मैं खुद ही बोलती हूँ कि इतना कार्य हमने किया है, इससे पहले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। 10 साल के से पहले सीएम, इस 10 साल में हमने इतना कार्य किया है कि आप अगर मैं लिखने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाए। मनोहर लाल खट्टर सीएम अच्छे थे या फिर नायब सैनी सिंह? किसका कार्यकाल अच्छा है और कौन अच्छा कार्य कर रहा है? ये दोनों अच्छे हैं, दोनों, क्योंकि खट्टर जी ने इतने कार्य करे। हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने मिलके जो इतने बड़े बड़े कार्य करे हैं, जो इतने बड़े अंडरपासेस बने हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, आप देखो हिस्ट्री में अब लिखा जा चुका है, फॉरेन के लोगों ने भी बोला है, हर व्यक्ति बोलता है कि आज पूरा दिल्ली, पूरा गुड़गांव इस तरीके का हो सका है कि पूरा हब बन चुका है, और पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के लोग इस गुड़गांव में रहते हैं, तो तारीफ़ करते हैं और रहते हैं, तो कुछ देख के ही तो रहते हैं ना। तो यही है कि इन कार्यों को देखते हुए हमारे नायब सैनी जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे खट्टर जी ने भी इतने अच्छे कार्य करे हैं, और हमारे सांसद ने तो बस लाजवाब। मेयर जी, पानी की समस्या बड़ी गुड़गांव के अंदर आपके मेयर रहते हुए लोगों की ये समस्याएं भी रहीं कि पानी का भराव देखा जाए, जल भराव जिस प्रकार से हो जाता है उसके लिए लोगों के अंदर नाराज़गी भी रही है। दूसरा ये है कि सफाई कर्मचारी हमेशा से हड़ताल पे भी रहे आपके सामने, तो इनके लिए क्या आपने सोचा और क्या किया, और इस पर आगे क्या होने वाला है? क्योंकि ये स्थितियाँ 5 साल नहीं बल्कि 10 साल से वहीं के वहीं पर खड़ी हुई हैं। खड़ी तो नहीं है जी, हल तो होता है। पानी देखो, बारिश अगर आएगी तो थोड़ा टाइम तो लगता है पानी को निकलने के लिए, वो तो नेचुरली निकल जाता है कि एकदम ही बारिश आई और एकदम साथ के साथ सारा पानी निकलता रहे। ये भी ज़मीन की वो होती है हर जगह का, जहाँ पे सूखने वाली ज़मीन है वो अपने आप फटाफट सूख देती है। थोड़ा सा जहाँ पक्की ज़मीन है वहाँ पे थोड़ा सा ठहराव होता है और वो निकल जाता है 2-3 घंटे में बारिश का पानी। और ये हर जगह की बात है, गुड़गांव की बात ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे कहीं भी देख लो, थोड़ा बहुत तो ज़रूर रुकेगा, क्योंकि निकलने में उसको टाइम चाहिए, बारिश के पानी को भी। तो कहीं भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप देख लो पूरे शहर में आज के टाइम बारिश जहाँ भी हो रही है, बता दो आप मुझे। नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, सीएम मनोहर लाल ने भी एक बार इस पर मोहर लगा दी कि भ्रष्टाचार हो रहा है,
तो मधु आज़ाद मेयर एक निष्पक्ष तरीके से वहाँ बैठी हुई थी और वो उनके नाक के नीचे कैसे सब होता रहा? कोई ऐसे नहीं करा, जिसने भी करा, कुछ भी कोई भी करा काम, कोई भी अगर नेगेटिविटी आई है मेरे सामने, किसी की भी आई है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, उसका पूरा जायज़ा लिया और पूरी इंक्वायरी कराई है। और सीएम साहब के सामने भी और आदरणीय राव इंद्रजीत जी के सामने, दोनों के सामने मैंने पूरा पेश किया है हर चीज़ तरीके से, और उन पर पूरी कसा गया शिकंजा। जनसंपर्क चालू है पटौदी में आपका? बिल्कुल चालू है, जनसंवाद बिल्कुल चालू है। लोगों का क्या रुझान है, क्या कह रहे हैं? बहुत पॉजिटिव है, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि मैम आप आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। क्या अपील है पटौदी के लोगों के लिए? बहुत, बस मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी से भी और अपनी भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे एक अच्छा एमएलए बनने का मौका दें। जिस तरीके से मैंने मेयर रह के इस शहर का काम किया है, इस शहर की मेयर होने का गर्व जो मुझे माता रानी ने दिया, तो मैं पार्टी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मुझे एमएलए की टिकट पटौदी से दी जाए। जनता का भी आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद है। मधु आज़ाद मेयर हमारे साथ मौजूद, जिस प्रकार से उनका कहना है कि पटौदी विधानसभा से मुझे टिकट देने का मेरा हक इसलिए है मांगने का क्योंकि मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए और मेयर गुरुग्राम का रहते हुए मैंने वो काम करवाए हैं जो वास्तव में गुरुग्राम की आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। मधु आज़ाद का कहना है कि मैंने जो मेरे सामने इस प्रकार की जब भी कंप्लेंट आई हैं सीएम साहब के सामने भी, और ऐसी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की है, और जब भी ऐसी कोई बात आई है वो अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, वो सबके सामने भी है। साथ में उनका कहना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक अच्छा विधायक बन के दिखाऊंगी कि विधायक का काम जो है वो मैं पटौदी को और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, ये भी उनका कहना है, अपना मानना है। 75 पार का नारा पिछली बार था, कहना है उनका कि वो इस बार हम ज़रूर टच करेंगे। देखना होगा, चुनाव अभी बकाया है, चुनाव में अभी समय बकाया है, किसको टिकट मिलती है यह भी अभी समय सामने आएगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।